खुला खेल फर्रुखाबादी लॉस एंजलिस में हो रखा है दोस्तों। यहां पे ऐसा वायलेंस हुआ क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी को जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलना पड़ेगा। कई 100 बड़े शहर हैं अमेरिका में और हजारों छोटे शहर हैं, क्या वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है? यहां पे इतना कलेश क्यों कटा? आखिर ट्रंप ने नेशनल गार्ड को एक्टिवेट कर दिया। एक रोम का लॉ था, एक कानून था। क्या आपको पता है जब वो रोम के अंदर घुसते थे तब क्या होता था? इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसमें बहुत बड़ा सबक है। पुलिस नहीं संभाल पाई तो नेशनल गार्ड डिप्लॉय करो। अब मामला नेशनल गार्ड के हाथ से निकल रहा है तो यूएस मरीन्स डिप्लॉय करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अमेरिका बर्निंग। दोस्तों, लॉस एंजलिस शहर है अमेरिका में और यहां पे आग लग रखी है। ट्रंप अपनी तरफ से चाह रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको बाहर भेजा जाए। जो ट्रंप कर रहा है क्या वो गलत है? मुझे लगता है नहीं। क्या उसका करने का तरीका गलत है? मुझे लगता है हां। ये किसी और तरीके से भी करा जा सकता था। आज हम डील करेंगे इस पूरे प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया और सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका में हो क्या रहा है। तो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और वो रिसर्च मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसा मैंने बताया दोस्तों, लॉस एंजलिस में लग गई है आग और ये लॉस एंजलिस टाइम्स है, वहां का सबसे बड़ा अखबार। उसका कहना है कि इमिग्रेशन रेड्स रॉयल एलए, डजन्स ऑफ पीपल डिटेन्ड। ये देखिए साहब, टीयर गैस हो रहा है यहां पे। ये मेक्सिको का फ्लैग है, ये वाला मेक्सिको का झंडा लेके लोग, अब अमेरिका में लोग रह रहे हैं, मेक्सिको का झंडा क्यों इन्होंने उठा रखा है ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और ये देखिए पूरी आगजनी हो रखी है साहब, पथराव चल रहा है वहां पे, टीयर गैस फायर हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लूटपाट। लोगों ने फायदा उठाया है इसमें। सिर्फ इसमें प्रोटेस्टर्स नहीं है, अराजक तत्व भी बीच में आ गए हैं। अब मोबाइल फोन की दुकान है वहां पे, कोई 50-50 मोबाइल फोन उठा के ले जा रहा है। यानी खुला खेल फर्रुखाबादी लॉस एंजलिस में हो रखा है दोस्तों। On 6th of June, protests began in Los Angeles where immigration and customs enforcement raided several locations to arrest people allegedly involved in illegal immigration. Several of the protests turned violent after protesters clashed with the Los Angeles Police Department and ICE, Immigration and Custom Enforcement. अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है कि 6 जून को ये खेल शुरू होता है, राइट? 6 जून को ये खेल शुरू होता है और वायलेंस एरप्ट हो जाता है। रेड्स हैव स्टेप्ड अप आफ्टर ट्रंप रिटर्न टू द व्हाइट हाउस एंड प्लेज टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। ये ट्रंप पहले भी चाह रहा था करना, लेकिन अपने पहले टर्म में इतना नहीं कर पाया। दिस टाइम ही हैज कम बैक विद अ थंपिंग मैंडेट और इस बार ट्रंप ने बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सारी चीजें वैसे नहीं होती हैं दोस्तों जैसे आप प्लान करते हैं। इसको प्लान करने का एक बेहतर तरीका हो सकता था। Trump is a bit, not a bit, I stand corrected, Trump is a big showman. ट्रंप के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जीते। ट्रंप के लिए यह भी जरूरी है कि उसका दुश्मन हारे, पब्लिकली हारे, उसका दुश्मन जलील हो, बेइज्जत हो, रुसवा हो और ट्रंप को फिर सब बोले कि यार यही राजा है, ये अवतार है, ऊपर से आया आसमान से। तो ट्रंप को यह बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है अपनी लाइफ में और ट्रंप यह भी चाहता है अच्छा मैंने बोल दिया कर दो, उसके रिपरकशंस होते हैं, फिर ये संभाल नहीं पाता, फिर ये लेफ्ट टर्न राइट टर्न ले लेता है। ICE later told CBS that 44 unauthorized immigrants were arrested in a single operation at the job site on Friday. Another 77 were also arrested in the greater LA area on the same day. दोस्तों आप देख सकते हैं 77 यहां पे करे, 44 वहां पे करे। अनऑथराइज्ड थे, ये किसी साइट पे काम कर रहे होंगे, वहां से इन लोगों को उठा लिया। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है दोस्तों। अब यहां पे देखिए सैंक्चुरी सिटी। ये सैंक्चुरी सिटी क्या है? लॉस एंजलिस को कहा जाता है सैंक्चुरी सिटी। में ये भी आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता लग जाए इसका बैकग्राउंड क्या है। यहां पे ऐसा वायलेंस हुआ क्यों? क्या इलीगल इमिग्रेंट्स सिर्फ लॉस एंजलिस में? क्या न्यूयॉर्क में नहीं है? क्या शिकागो में नहीं है? क्या और इतने कई 100 बड़े शहर हैं अमेरिका में और हजारों छोटे शहर हैं, क्या वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है? यहां पे इतना कलेश क्यों कटा? आखिर
चलिए जानते हैं। इन नवंबर 2024 द लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल unanimously passed a sanctuary city ordinance to protect immigrants who live in the city. The policy is meant to stop the use of city resources and personnel to carry out federal immigration enforcement. यानी कि sanctuary city है, sanctuary उसको बोलते हैं कि पनाह देने वाला शहर है। यानी कि अगर आप इलीगल भी हो, अगर आप गलत तरीके से अमेरिका आए हो, तो लॉस एंजलिस ये आपको वादा करता है कि साहब आप सिटी रिसोर्सेज एंड पर्सनल टू कैरी आउट फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट। यही हुआ कि ट्रंप ने बोला कि भाई आइस वगैरह जो हैं, ये इमिग्रेशन वाले जितने भी हैं या फेडरल एजेंसीज हैं, इनको बोला कि तुम निकालो इनको। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका अ सैंक्चुरी सिटी, अब ये देख लीजिए कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अ सैंक्चुरी सिटी इज एन अमेरिकन म्युनिसिपैलिटी दैट लिमिट्स लोकल एनफोर्समेंट ऑफ फेडरल इमिग्रेशन लॉज टू प्रोटेक्ट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। सच पॉलिसीज आर एस्टैब्लिश्ड एट अ सिटी, स्टेट और काउंटी लेवल and may be formally enforced or de facto practiced, although there is no official definition of such a city. Such cities typically enact one or more immigration inclusive policies. Basically, immigration friendly हैं, जो भी आया illegally आया, ठीक है। मुझे तो लगता है भारत को यहाँ पे रोहिंग्या भेज देने चाहिए, इनको इतना पसंद है, लॉस एंजलिस में भेजो सारे के सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ से बड़े बड़े जहाजों में भर भर के लाखों करोड़ों की तादाद में अमेरिका को, दे लव इट यार, दे सीम टू लव इट, भेजो इनको सब के सब, कहना कि सब वहीं पे पहुंचो, बिकॉज दे सीम टू लव इलीगल इमिग्रेशन। ACLU, अब ACLU है अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, ये बड़ा मशहूर है। ये कहता है, इन्होंने आइस रेड्स के बारे में कमेंट करा है कि बिल्कुल गलत है। टुडे द सिटी लीडर्स ब्रोक देयर प्रॉमिस, इन्होंने जो वादा करा था वो इन्होंने वादा की खिलाफी कर दी, यानी कि अपने वादे से पलट गए हैं कि हम इनको एक सेफ सिटी, एक सेफ सैंक्चुरी सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, राइट? ये कह रहा है, इज ट्रंप ब्रेकिंग द लॉ बाय सेंडिंग नेशनल गार्ड ट्रूप्स। ट्रंप ने नेशनल गार्ड को एक्टिवेट कर दिया जब जो आइस के एजेंट्स गए थे, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गई थी इनको उठाने के लिए, क्योंकि ट्रंप का आदेश था कि तुम उठाओ, तो यहां पे लोग भड़क गए। अब लोग जब भड़क गए तो राइटिंग होना शुरू हो गई, वहां पे टीयर गैस फायर हुआ, रबर बुलेट्स फायर हुई, पथराव हुआ, दुनिया भर का कलेश वहां पे हुआ, बिल्कुल दंगे फसाद की सूरत लॉस एंजलिस में। ट्रंप कहता है नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड क्या होती है दोस्तों, कि हर एक स्टेट की नेशनल गार्ड होती है। जैसे कि भारत में इट इज बेस्ड ऑन समथिंग लाइक टीए, समथिंग लाइक टीए। मैं 100% टीए जैसा नहीं है वो। टीए इन द सेंस कि जो नेशनल गार्ड में लोग काम करते हैं वो वैसे ही फ्यू वीक्स इन अ ईयर वो नेशनल गार्ड को देते हैं, बाकी वो अपना डे जॉब उनका जो भी है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, राइट, उनको एक जज्बा है, उनको एक स्पिरिट है फौज के लिए, तो वो नेशनल गार्ड में काम करते हैं, राइट। और ये सारे के सारे जो नेशनल गार्ड हैं, ऑल दीज नेशनल गार्ड्स आर अंडर द स्टेट गवर्नर्स। जैसे कि भारत के मुख्यमंत्री होते हैं, वहां पे गवर्नर्स बोलते हैं। तो ये इसका एक कॉन्स्ट्रक्ट है। यहां पे क्या करा, on 7th June, President Donald Trump ordered the Pentagon to send at least 2,000 National Guard troops to Los Angeles. The move follows protests against his immigration crackdown. So 2,000 National Guard वाले ट्रंप ने एक्टिवेट कर दिए, क्योंकि अमेरिकन कानून यह कहता है कि चाहे वो स्टेट्स के अंडर हों, लेकिन फेडरल ऑर्डर्स ऐसे आ सकते हैं राष्ट्रपति की ओर से जहां पे वो उनको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा। ट्रंप हैज प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन यूजिंग मिलिट्री फोर्स। ट्रंप ने पहले भी इंटरेस्ट जताया है मिलिट्री फोर्स डोमेस्टिकली टू क्रश वायलेंट प्रोटेस्टर्स और रायट्स एंड हंट डाउन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। ट्रंप ये कहता है कि हमारे देश यानी कि यूएसए को, ट्रंप का ये कहना है कि सबसे बड़ा खतरा किससे है, ये जो लोग आ रहे हैं लगातार, मतलब हजारों की तादाद में रोज क्रॉस करते हैं लोग, और इनको गले से लगाने वाले कई सारे अमेरिकन हैं जो कहते हैं कि नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, सबको आने दो, सब आओ, एवरीबॉडी इज वेलकम। तो ट्रंप का ये कहना है कि इसकी वजह से क्राइम बढ़ा है देश में, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि जो मैक्सिको से आएगा या कहीं और से आएगा, किसी और देश से आएगा जो इतना डेवलप्ड नहीं है, अगर वहां पे आवरली वेजेस, अमेरिका में कोई भी काम करने का जो आपको पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है घंटे के हिसाब से अमेरिका में, अगर वो $12 है, तो बाहर से आएगा वो $5 में काम कर देगा, क्योंकि उसके देश में $5 भी बहुत है। वो $5 में काम कर देगा, तो बाकी जिसको 12 मिल रहे थे उसको नौकरी किसने देनी है फिर? और यही एक बहुत बड़ा गुस्सा था जिसकी वजह से ट्रंप पावर में आया था। तो वन ऑफ द फैक्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स वाज इलीगल इमिग्रेशन ऑल्सो।
In his campaign between terms, he declared he would deploy troops without state governors' consent if re-elected. यानी कि आपको स्टेट के गवर्नर जो है ना, वहां पे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वहां पे स्टेट को गवर्नर्स कहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं स्टेट के, कि आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है, आपको उनसे हामी भरवानी पड़ती है। उसने बोला मैं आदेश दे दिया, कहानी खत्म करो, पेंटागन को बोलो, पीट हेग्सेथ को बोलो, कहानी खत्म करें इनकी। Absolutely डिप्लॉय, वो डिप्लॉय हो गया वहां पे। The order marks a step towards that goal but stops short of invoking the Insurrection Act। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा लीगल भी समझा दूं, इसमें बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि ये जो पूरा आज का वीडियो है, जब तक मैं आपको इसका बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना समझाऊं, आपको ये सब लगेगा कि अमेरिका में हो क्या रहा है, आखिर ये कर क्या रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, और अमेरिका में इतना क्लैश हो क्यों रहा है। ये समझने के लिए आपको ना चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। अब देखिए, इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि नेशनल गार्ड ट्रूप्स आर टू बी फेडरलाइज्ड एंड प्लेस्ड अंडर डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ। Purpose to protect ICE agents, buildings and federal immigration functions from protest interference. National Guard are composed of part-time state-based troops with civilian jobs, normally controlled by state governors. ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए, no clear guidelines on when force can be used, including arrest or shootings. Stephen Vladek, Georgetown Law, notes the troops have limited authority protecting ICE federal property, not general policing. तो ये एक तो बात क्लियर हो गई है। अब दोस्तों, इसके पहले मैं ये पॉजे कॉमिटेटस एक्ट जो 1878 की है, इसको समझाने से पहले, और इंसरेक्शन एक्ट 1807 समझाने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में, थोड़ा नहीं, मैं आपको बहुत इतिहास में ले जाता हूं। हजारों साल पहले होता क्या था दोस्तों। अब आप बोलेंगे हजारों साल पहले तो अमेरिका था ही नहीं है, हजारों साल पहले मेजर साहब कौन सा इतिहास का आप चैप्टर पढ़ा रहे हो। देखिए दोस्तों, रोम जो था ना, आपको पता है रोमन एम्पायर जो था, तो द कैपिटल वाज रोम, द सिटी ऑफ रोम। और रोम से पहले एक रिवर होता था, उस रिवर का नाम था रूबिकॉन। रूबिकॉन रिवर जो था, तो जब भी कोई रोमन जनरल आता था बाहर से, दुनिया भर में रोमन एम्पायर फैला हुआ था, ये लड़ते रहते थे, लोगों के साथ हराते रहते थे। जब भी कोई विक्टोरियस जनरल जो जीत के आता था, फतेह हासिल करके आता था और वापस रोम आता था, तो एक रोम का लॉ था, एक कानून था, और वो कानून ये था कि तो जब भी वो जनरल वापस आता था, तो उसको ये बोलते थे कि जो रूबिकॉन रिवर है, उसके पहले तुम अपने हथियार छोड़ दो। ये कानून था रोमन लॉ कि आप रूबिकॉन नदी से पहले अपने हथियार जमीन पे फेंक दीजिए, और जब आप रोम के अंदर जाएंगे, आप निहत्ते रोम में जाएंगे। ये कानून था कि कोई भी हथियार लेके रोम में ना जाए, खासतौर से जो विक्टोरियस जनरल है, जो जीता हुआ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बगावत कर दे स्टेट के खिलाफ, क्योंकि भाई वो तो हीरो बन गया, उसने दुश्मनों को हराया है, हजारों लाखों ट्रूप्स उसके पास हैं, वो तो हजारों लाखों ट्रूप्स लेके आएगा। कल वो बोलेगा कि बादशाह जो है सीजर, उसको हटाओ, मैं बैठूंगा उसकी कुर्सी पे। ये हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब ये रोमन कानून मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अमेरिकन लॉ टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम रोमन लॉ। इस मामले में इन्होंने ये समझा है, अमेरिकन ने, और डे वन से ये समझा है कि भाई अपनी जमीन पे, अमेरिका की जमीन पे अमेरिकन फोर्सेस हो तो सकती हैं और हैं भी, लेकिन ये मिलिटरीली ऑपरेट नहीं करेंगे अपनी जमीन पे। इसलिए आपने देखा अमेरिका दुनिया भर में कलेश फैलाता है, अपनी जमीन पर कलेश नहीं फैलाता, बिकॉज अमेरिकन फोर्सेस आर नॉट परमिटेड unless there are extreme circumstances। जब तक कोई जीने मरने की बात ना हो गई, they are not permitted to operate on American soil। अब देखिए, ये पॉसे कॉमिटेटस एक्ट है। द पॉसे कॉमिटेटस एक्ट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन द यूज ऑफ फेडरल मिलिट्री पर्सनल टू एनफोर्स डोमेस्टिक पॉलिसीज विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप समझ लीजिए साहब, यानी कि ये जो लॉ है, ये फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है, ये रोकता है कि आप मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कानून स्टेट्स पे लागू करने में। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और इंसरेक्शन एक्ट, इसके पहले की एक्ट है इंसरेक्शन एक्ट, ये जैसे पॉसे कॉमिटेटस एक्ट है, इंसरेक्शन एक्ट। द इंसरेक्शन एक्ट इज अ लॉ दैट एम्पावर्स POTUS इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स to deploy the US military to suppress events like civil disorder inside the United States and use it against Americans, making it one of the executive branches of the most potent emergency powers। तो ये आपस में कंफ्लिक्ट में आ गई। ये जो बाद का एक्ट है 1878 का, ये एक्ट कहता है कि यार
प्रेसिडेंट के पास या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसके पास बड़े लिमिटेड है यार, बड़े लिमिटेड है। आप हथियार का इस्तेमाल, मिलिट्री का इस्तेमाल अपने नागरिकों के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे इंसरेक्शन एक्ट जो इससे पहले का एक्ट है 1807 का, यह कहता है कि अगर सिविल डिसऑर्डर हो गया इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरनल थ्रेट हो गया, तो वहां पे आप मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकते हैं दोस्तों। कैलिफोर्निया वर्सेस ट्रंप अगर आप देखें, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया गैविन न्यूसम confirmed federal move to take over California National Guard. He called it inflammatory and warned it would escalate tensions. U.S. Northern Command confirmed infantry brigade elements from California National Guard began deploying to LA. Some already arrived. Order is not limited to Los Angeles. It authorizes protection of immigration functions nationwide. Pete Hegseth hinted that active duty Marines from Camp Pendleton may also be deployed, already on high alert. 1000 मरीन्स को डिप्लॉय करने की बात की है। जस्ट इमेजिन, पुलिस नहीं संभाल पाई तो नेशनल गार्ड डिप्लॉय करो। अब मामला नेशनल गार्ड के हाथ से निकल रहा है तो यूएस मरीन्स डिप्लॉय करो। पॉसे कॉम्पिटिटर्स एक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है साहब। इंसरेक्शन एक्ट मैंने आपको बता दिया, दोनों एक्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा दिए। ये देखिए साहब, मरीन्स इन एक्शन। ये कह रहा है कि 700 मरीन डिप्लॉय हो गए लॉस एंजलिस में और बाकी स्टैंड बाय पे हैं। देयर आर मोर देन 1000 मरीन्स, 700 हैव बीन डिप्लॉयड, रेस्ट आर ऑन स्टैंड बाय कि अगर 400-500 और डालने पड़े 400-500 और डाल देंगे उसके अंदर। एज ट्रंप बैक्स अरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया गवर्नर न्यूसम। अब ट्रंप कह रहा है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम को अरेस्ट करो, हथकड़ियां पहनाओ उसको। वहां पे न्यूसम कह रहा है मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा, ट्रंप के ऊपर, आई ड्रैग हिम टू द सुप्रीम कोर्ट। देखो, ट्रंप बेसिकली कन्फ्रंटेशनिस्ट है दोस्तों, ही लव्स अ कन्फ्रंटेशन। जिस तरीके से उसने जेलेंस्की की बेइज्जती करी व्हाइट हाउस में, आपने वो सब आप लोगों ने वीडियो वो चाहता है ऐसा करना कि किसी को रिडिक्यूल करे, किसी की बेइज्जती कर दे, मतलब he wants a confrontation in which he'll win. ये ट्रंप की आदत है। Due to increased threats to federal law enforcement officers in federal buildings, approximately 700 active duty U.S. Marines from Camp Pendleton are being deployed to Los Angeles to restore order. We have an obligation to defend federal law enforcement officers, even if Gavin Newsom will not. और ये देखिए साहब, 3:54 AM US time, 4.6 million views. President Trump deployed National Guard on ground in LA to maintain law and order and protect federal personnel and property, which has been labeled unnecessary provocation by Democrats. Trump also supported a suggestion by his border czar Tom Homan, who said California Governor Gavin Newsom be arrested. ये Tom Homan, ये भी बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है दोस्तों। तो अभी पता नहीं ये स्टोरी कहां जाएगी, मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता दिया। ये वीडियो खत्म होने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। रोमन एम्पायर की मैंने आपको बात बताई थी ना, रोमन एम्पायर की, कि वो जो रूबिकॉन रिवर था उसके पहले हथियार फेंक देते थे, हथियार जमीन पर डाल देते थे और निहत्ते रोम के अंदर जाते थे कि हम रोम के लिए खतरा नहीं है, हम जो रोम के जनरल्स हैं वो रोम के लिए खतरा नहीं है। राइट, ये मैंने आपको कहानी बताई थी। क्या आपको पता है जब वो रोम के अंदर घुसते थे तब क्या होता था? इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसमें बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। जब वो जनरल जाता था सीजर से मिलने के लिए, यानी कि रोम के बादशाह से मिलने के लिए, तो सामने सीजर खड़ा रहता था, कई मीटरों दूर, कई 100 मीटरों दूर या 1 किलोमीटर दूर सीजर खड़ा है और उसके वेलकम के लिए, क्योंकि जनरल नेशनल हीरो है भाई, रोम का हीरो है, तो निहत्ता वो जनरल एक रथ पे, एक चैरियट पे चढ़ता था और वो चैरियट धीरे 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 सड़क पे जाती थी सीजर की ओर। इधर लोग खड़े फूल बरसा रहे, इधर लोग खड़े फूल बरसा रहे, दोनों तरफ से लोग फूल बरसा रहे जनरल के ऊपर। और एक गुलाम, एक स्लेव जनरल के पीछे खड़ा रहता था, पीछे, और वो जनरल के कान में एक बात बार बार रिपीट करता था, जनरल यू आर मॉर्टल, जनरल यू आर मॉर्टल, जनरल यू आर मॉर्टल। यानी कि जनरल साहब आप भी एक दिन मर जाएंगे, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको मरना है, इसलिए हवा में मत उड़ो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी को जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलना पड़ेगा, प्रेसिडेंट यू आर मॉर्टल। आप ऐसा काम मत करो कि आपके आदेश की वजह से आपके पूरे मुल्क में आग लग जाए। मैं अग्री करता हूं कि ट्रंप जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ट्रंप कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है,
ट्रंप का करने का तरीका गलत है। ट्रंप का करने का तरीका गलत है। आई सपोर्ट हिज पॉलिसी, आई डू नॉट सपोर्ट हिज एग्जीक्यूशन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस इतना ही था आज का वीडियो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।